Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. 13 weeks down into the Premier League season and we have a very good season up ahead of us. और अब तक जितने मैचेस हुए, जितनी स्टोरी लाइन सामने आ रही हैं, इस वीकेंड का ऑब्वियसली सबसे बड़ा मैच था आर्सेनल वर्सेस चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. ये मैच जो है एक गोल से बराबर रहता है, तो इस वक्त आर्सेनल आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल विद अ 5-point डिफरेंस बिटवीन देम एंड चेल्सी. लेकिन बड़ी बात ये थी that Chelsea played most of this match with 10 men, yet they were able to score first and fend off a very dominating Arsenal जिस तरह से they have been playing in the recent times. उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड वो भी अपना मैच जीते हैं लंदन आके क्रिस्टल पैलेस. और इनफैक्ट इस वीकेंड पे 2 लंदन डार्बीज थी, दोनों नॉर्थ वेस्ट लंदन डार्बीज थी, बट एक का बहुत जिक्र हुआ और एक कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में खो गई. दैट वाज फुलहम वर्सेस स्पर्स, जहाँ पे स्पर्स को लॉस होता है एंड थॉमस फ्रैंक के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा है. तो ये भी स्टोरी लाइन है. लेकिन जो एक और बड़ी स्टोरी लाइन थी इस वीकेंड की वो ये थी कि बिल आखिर लिवरपूल ने एक मैच जीत लिया है. और यकीन नहीं आ रहा कि लिवरपूल के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि बिल आखिर उन्होंने एक मैच जीता है. और अलेक्जेंडर इसाक जो इस समर ट्रांसफर विंडो के सबसे बड़ी साइनिंग थे इस क्लब के, उन्होंने अपना खाता जो है वो खोल लिया है आफ्टर 8 मैचेस. पहले मैच में वो स्कोर करने में कामयाब हुए. दे ऑल्सो केम टू लंदन एंड 2-0 की विक्ट्री लेके दे वेंट बैक. सो दैट वाज द स्टोरी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग अमंग्स मेनी मोर स्टोरी लाइन्स एज वेल, जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे. ओवर इन स्पेन वहाँ पे रियल मैड्रिड जो है अपना मैच ड्रॉ करती है बार्सिलोना आफ्टर हैविंग अ हॉरिड मिड वीक चैंपियंस लीग फिक्सचर. दे कम बैक इन द ला लीगा, दे विन दैट मैच एंड विद दैट नाउ दे हैव गॉन टॉप ऑफ द टेबल. तो यहाँ बड़ी अच्छी बैटल चल रही है. उसके साथ साथ इटली के अंदर काफ़ी कंपेटिटिव अब तक सीजन जा रहा है, क्योंकि एसी मिलान टॉप पर है और उसके साथ जो टॉप 4 टीम्स हैं उसमें सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है. तो इट्स एनीवन्स लीग इन द सीरिया राइट नाउ. एंड ऑफ कोर्स अगर हम बात करेंगे जर्मनी की, तो वहाँ पे बुंदेसलीगा में Bayern Munich are running away, but who would have thought that in the जिसे कहा जाता है फार्मर्स लीग, वहाँ पे फ्रांस के अंदर लॉन्स जो है इस टॉप पर है एंड इट्स नॉट PSG. So let's get the show on the road. साथ साथ इंटर मियामी एंड लायनल मेसी have qualified for the finals of the MLS Cup. They have won the Eastern Conference and over in South America, Copa Libertadores Flamengo ने अपने नाम किया है. So the Brazilian teams are dominating this continental championship for 7 years in a row now. This and lots more on the show. Let's get our usual suspects in. On my left, finally a sigh of relief, smiling. Yes, Usman Malik, how are you, sir? All well? All good. Finally, a sigh of relief, but I think good for football also because पिछले टाइम की चैंपियन है. 5 महीने पहले they were Liverpool crowned champions. और अब जिस तरह का रन चल रहा था उस पर आई थिंक ऑल द फैंस फुटबॉल लिवरपूल फैंस वर एक्चुअली कंसर्न्ड. और हमने पिछले शो में क्राइसिस की भी बात की, तो ज़रूर इस पे आगे रोशनी डालते हैं. बट आई थिंक जो एक सही राइट बैक खिलाना कितना इंपॉर्टेंट है उस पर ज़रूर बात करेंगे. एंड द फैक्ट दैट साला को नहीं स्टार्ट करवाया, साला को स्टार्ट भी नहीं किया, बेंच से भी नहीं लेकर आए. इवन दो आगे जो है वो मैनेजर जो है आर्ने स्लॉट तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 4 गेम्स हैं 11 दिनों में, तो दैट्स वाई. बट दैट इज़ नॉट द रीज़न एक्चुअली. वो एक पूरा एक इम्बैलेंस हो रहा था सिलसिला. तो राइटली सो उस पर ज़रूर आगे बात करते हैं. बट जहां आपने लिवरपूल की बात की, वहाँ उनके बिटर राइवल्स एवर्टन भी जो है वो शिकस्त खाए हैं. न्यूकासल से 4-1 हारे हैं. और मैंने 8 सालों में जब से हम ये शो कर रहे हैं ये कभी नहीं सोचा था कि स्टार्ट में आप एवर्टन को मेंशन करेंगे, लेकिन चलें ऐसे दिन अब आ गए तो आप कर ही लें. जी, मैंने कहा एक शहर की दोनों टीम्स हैं तो उसका जिक्र भी करना चाहिए, क्योंकि न्यूकासल ने अब जो फॉर्म पकड़ी है एंड देयर स्टार स्ट्राइकर वॉल्टिमोर, ही इज़ एक्चुअली मेकिंग ह्यूज हेडलाइंस. सीरिया की आपने बात की, तो वहाँ एक नेपोली का बड़ा ज़बरदस्त विन आया है अगेंस्ट रोमा, बिकॉज रोमा वाज एक्चुअली थ्राइविंग वेरी गुड. और इस दफ़ा लग रहा था कि शायद वो एक टाइटल के लिए भी कंटेस्ट करें, लेकिन नेपोली बीइंग नेपोली जो इटली में उनकी सीरिया में परफॉर्मेंस है, नॉट इन चैम्पियंस लीग दो, वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी राय डिफर हो जाएगी. बट आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है इवन सीरिया के अंदर भी. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल मोल्ड अप इन फुटबॉल, बट होपफुली ऑल गुड फ्रॉम दिस वीक. अब तो आपने ज़रूर बड़ा सेलिब्रेट किया होगा फ्लेमिंगो को देखते हुए व्हेन दे वन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने आपको कॉल भी की थी याद होगा आपको. चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब. अब्दुल लतीफ़ ज़ादा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तो उस्मान ज़्यादा खुश लग रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है?
उस्मान ज़्यादा खुश लग रहे हैं। उस्मान से ज़्यादा खुश लग रहे हैं। उस्मान से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपको पता है खुश मिजाज इंसान हूं। इटर्नल हैप्पी पर्सन 10 मैन माशाल्लाह। इनकी टीम ने ड्रॉ किया है, बड़ी बात है, कुछ होना भी चाहिए। बिल्कुल। किसकी? एवर्टन? किसकी बात कर रहे हैं? आपकी टीम एवर्टन है? अच्छा, चेल्सी। ओके। नहीं उस्मान आप कुछ सीखें, ये कभी भी अपना बाय शो पे नहीं लाते, ये कुछ सीखें आप। नहीं तो नहीं, अल्तमश मैं स्टार्ट ऑफ में एक बहुत स्पेशल प्लेयर को मेंशन करना चाहूँगा, निको पाज, कोमो के लिए खेलते हैं, और इस सीज़न एक अनोखी बात यह है कि हमें इतनी ज़्यादा ओवरहेड बाइसाइकिल किक्स देखने को मिली हैं, और इस वीकेंड के ऊपर भी कोमो के मैच के अंदर एक बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड निको पाज ने वो लगाई है बाइसाइकिल किक, कीपर ने सेव कर ली, वरना गोल ऑफ द सीजन के लिए कंटेंडर था वो डेफिनेटली, एंड ही इज गोना बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड इन नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हीं के प्लेयर हैं अब वो एक साल के लिए कोमो के अंदर। इवन दैट गोल प्लस द 2 गोल्स इन द प्रीमियर लीग हमने देखा फुलहम स्पर्स के मैच में, जो तकरीबन हाफ लाइन के साइड से उसने स्कोर किया। एग्जैक्टली, तो इस सीजन गोल्स की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और गोलकीपर बहुत ज्यादा लाइन से आगे आ रहे हैं। यस बिल्कुल, ये जो स्वीपर कीपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न फुटबॉल में तो मैनुअल नॉयर थे इसके जो मेन जिन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया था, उसके बाद से फिर बाकी प्लेयर्स जैसे एडिसन वगैरह, एलिसन, इन सब लोगों ने वो दे फॉलो दैट फिलॉसफी। बट अदर देन दैट अल्तमश निको वो लियोनेल मेसी का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। द MLS कप फाइनल इज गोना बी लियोनेल मेसी वर्सेस थॉमस मुलर, बिकॉज वैंकूवर की टीम होगी। लेकिन थॉमस मुलर ने कह दिया है कि मैं तो स्टोरी लाइन में मानता ही नहीं हूँ, इट्स नॉट वर्सेस मेसी, इट्स वर्सेस इंटर मियामी। एब्सोल्युटली, एंड उससे भी बड़ी बात ये है कि 405 असिस्ट हो गई हैं लियोनेल मेसी की इन वो क्लब एंड कंट्री, और उन्होंने पुस्कैश का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है, तो आई मीन दैट इज फिनोमिनल। उसके नंबर 3 पे पहले है, ही इज रिटायर्ड, ही इज इनफैक्ट नो मोर इन द वर्ल्ड। पुस्कैश भी नहीं है, तो आई डोंट सी एनीवन, यू नो, अभी कोई करीब भी नहीं है असिस्ट की जो लिस्ट है। उसके अलावा 47th करियर ट्रॉफी, ऑब्वियसली दैट्स अ ह्यूज थिंग। 3 ट्रॉफीज वो इंटर मियामी के साथ जीत चुके हैं अभी से, तो रोनाल्डो के ऊपर अभी ज़ाहिर है जो उनके सपोर्टर्स हैं कि वो एक ये तो आर्ग्यूमेंट सारी जिंदगी रहेगा, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, हु इज द गोट। तो इस सीजन मुझे लग रहा है अल नसर भी शायद अपना टाइटल अपने नाम करेगा। और who watches more Saudi Pro League than you in all of Pakistan? कोशिश कर रहे हैं बस। अल नसर के हालात ठीक चल रहे हैं। अल नसर इज डूइंग वेरी वेल। जाओ फिलिक्स की जो साइनिंग इस सीजन जो रही है, आई थिंक दैट हैज यू नो मेड अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज ही इज कंट्रीब्यूटिंग विद द गोल्स एंड द असिस्ट, एंड ही लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर हो And I रहे think हैं। even Stefano Pioli जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, Dynamic. ट्रांसफर भी काम कर रहे हैं, मैनेजर भी काम कर रहा है, तो लग रहा है इस दफा रोनाल्डो के सितारे जो हैं और मजा आ जाए अगर अंडरटेकर आके ट्रॉफी दे दें। with the Saudi Premier League you never know। Anything is अंडरटेकर के possible. ब्लॉक लेसनर, मतलब कोई they can even back you know bring someone back from the dead। चलें जी, पहले मैच हम डिस्कस करेंगे, दैट इज चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। ये खेला गया स्टैमफोर्ड ब्रिज, एक गोल से मैच बराबर रहता है। इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। ब्यूटी ऑफ अ सेव बाय सैंचेज ओवर देयर, विजुअल में शायद क्लियरली नजर नहीं आया, लेकिन पहले सेव के बाद जब ग्योकेरेस आते हैं तो पूरी वो बॉडी लाइन पे लगा दी थी सैंचेज ने, टू मेक श्योर कि बॉल जो है कनेक्ट ना हो उनके साथ, एंड दैट्स हाउ चेल्सी प्लेड एवरीथिंग, दे पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन, और एक गोल से ये मैच वो बराबर करते हैं। याद रहे कि उन्होंने तकरीबन ये मैच जो है 10 लोगों के साथ खेला है। पहले हाफ के अंदर ही काइसेडो जो हैं उनको रेड कार्ड मिल जाता है, और लगता है चेल्सी ने तो ठानी भी है कि रेड कार्ड लेना ही उन्हें, स्पेशली आर्सेनल के खिलाफ। अब तक इनके 7 रेड कार्ड्स हो चुके हैं, एंड काइसेडो ने भी अपना हाथ उठा दिया इस मुहिम के अंदर। बट हैट्स ऑफ टू देम द वे दे प्लेड अगेंस्ट द टीम व्हिच हैज बीन डोमिनेटिंग थ्रू आउट एंड नॉट इवन कंसीडिंग। 10 प्लेयर्स के साथ पहले चेल्सी ने गोल स्कोर किया था, उसके बाद आर्सेनल केम बैक इन दिस मैच। कैसे देखते हैं उस्मान आप? जी, पिछले प्रोग्राम पे यही बात हो रही थी जब हम प्रीव्यू कर रहे थे चेल्सी और आर्सेनल का, कि क्या अगर रेड कार्ड ना ले, और वही हुआ बेसिकली। कैन यू बिलीव कि काइसेडो, द बेस्ट मिडफील्डर इन प्रीमियर लीग एट दिस मोमेंट, उसको रेड कार्ड मिले फर्स्ट हाफ के अंदर, और उसके बाद जो चेल्सी ने जिस तरह की एक गेम खेली है या जिस तरह की उन्होंने स्पिरिट दिखाई है, दैट इज़ फिनोमिनल। जो एवोल्यूशन है चेल्सी की अंडर मरेस्का, दैट इज़ फिनोमिनल। आप देखें कि सैंचेस पे कितना क्रिटिसिज्म किया जाता था, ही वाज अ मैन ऑफ द मैच, जिस तरह के उन्होंने सेव्स किए हैं, और जो लास्ट वाला योकेरेस वाला था, हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी बिल्कुल, और इन्होंने तो बिल्कुल उनको राइट ऑफ कर दिया था। लेकिन सैंचेस, मैंने एक चीज़ देखी है, मरेस्का ने टीम को जो इस तरह से अब वो कर रहे हैं, हर प्लेयर की ग्रोथ नजर आ रही है, तो एवोल्यूशन की बात बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। मैं समझता हूँ अगर आप उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखें, उन्होंने चेंज नहीं किया गोलकीपर को, बल्कि बहुत क्रिटिसिज्म था इस विंडो के अंदर भी। वो चाह रहे थे, लोग कह रहे थे, फैंस कह रहे थे कि सैंचेस इज़ द वीक लिंक,
लेकिन ट्रस्ट में जिस तरह से उन्होंने इम्प्रूव कराया, और यही नहीं, और कितने प्लेयर्स की मैं बात करूं, पेड्रो नेटो हो गए, इवन फॉर दैट एस्तेवाओ तो खैर एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, आने के साथ वो ही तो है ही है, जलवे दिखा रहे हैं अपने। बट ये जो 10 मैन की सिचुएशन थी उसमें फिर डेफिनेटली फर्नांडिस जो है वो पीछे जाते हैं जेम्स के साथ, और डबल पिवट पे वो मिडफील्ड संभालते हैं, और उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आर्सेनल वुड रन ऑल ओवर देम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बेहतरीन डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रही है, और जिस तरह से गुस्टो और रीस जेम्स आपस में मेक शिफ्ट करते हैं मिडफील्ड और राइट बैक प्लेस की, दैट इज़ फिनोमिनल। बिसाइड यही था कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक एडवांटेज सेट प्ले पे ही, जो आर्सेनल की गेम है उसमें पहला गोल आता है, और उसके बाद जो है वो एक लीड रहती है, और एक हो सकता है एक शॉकिंग रिजल्ट आ सकता था, लेकिन उसके बावजूद इवन लास्ट 10 मिनट्स के अंदर जो 10 मैन चेल्सी थी, दे वर पुटिंग मोर एफर्ट, और जिस तरह से वो जो है वो कोशिश कर रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड आर्सेनल वाज वेरी पुअर फाइनल थर्ड के अंदर, जो कि बड़ा उनका एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख को थ्रैश करके आ रहे हैं, और जिस तरह की वो टीम है, और जैसा सेट पीसेस से उनकी एक प्रोग्रेस है, उसमें मैं समझता हूँ चेल्सी ने एक बेहतरीन काम किया है उनकी, और उन्होंने ये कोई कह नहीं सकता कि वो आर्सेनल को रोक सकेंगे। रोकना, मैं समझता हूँ कि ये जो 1 पॉइंट है दैट इज़ विन फॉर देम, और अब 5 पॉइंट का सिटी के साथ, सिटी ऑल्सो वन द मैच, और डेफिनेटली थोड़ा सा वो भी हुआ है टाइटल रेस के अंदर। नहीं तो हमारी यही बात चल रही थी कि अगर आर्सेनल ये लेके जाता है तो दैट मींस द रोड इज क्लियर फॉर देम। बिल्कुल सही बात है जी लतीफ। अल्तमिश 7th रेड कार्ड ऑफ द सीजन, अगर हम मरेस्का का भी इंक्लूड करें फॉर चेल्सी, तो काइसेडो बेसिकली, ये जो पूरे हफ्ते जो बात चल रही थी राइस वर्सेस काइसेडो, राइस ने खुद भी तारीफ की थी काइसेडो की कि नंबर 6 में ही इज द बेस्ट बिकॉज आई प्ले मोर एज अ 8 राइट नाउ, तो ही वाज पम्प्ड अप, और वो उस गर्मा गर्मी में जो है ना कुछ ओवरबोर्ड चले गए वो। ऑब्वियसली इट्स वेरी अनलाइक हिम, बट लेकिन इन एक्सपीरियंस शो किया यहाँ पे कि इतनी ज़रूरत नहीं थी इतनी जज्बाती होने की और इतना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की। तो वहाँ से तो मुझे, जब मैं मैच देख रहा था, मुझे लगा चलें भाई हमेशा जो होता है कि 10 मैन के साथ चेल्सी कैपिचुलेट कर देती है और वो यही होना है सेकंड हाफ के अंदर, लेकिन बिल्कुल उसका बरक्स हुआ। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि चेल्सी वाज द टीम वाज प्लेइंग विद 10 मैन, बिकॉज़ वो चढ़ के खेले। आई थिंक दे लर्नड द लेसन आफ्टर द मैच वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। एब्सोल्युटली, अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्राइटन, मतलब 7वां रेड कार्ड है। इवन सनडरलैंड के खिलाफ भी रेड कार्ड था उनका। बिल्कुल, तो सेकंड हाफ में चेल्सी का जो पहला गोल आता है, मतलब इस वक्त कॉर्नर्स के अंदर जो नंबर 2 पे चेल्सी ही है आफ्टर आर्सेनल हु हैव स्कोर्ड फ्रॉम कॉर्नर्स। तो ये एक सेट पीस की जो एफिशिएंसी है, ये इनको इससे फायदा हुआ कि अच्छा, दोनों की बड़ी एक टेक्निक बड़ी निराली है कि एक जो चेल्सी है वो कोशिश करते हैं कि नियर पोस्ट पे बॉल फेंके और वो नियर पोस्ट से फ्लिक करके फिर बैक पोस्ट पे हेडर हो जाए, नियर पोस्ट से हो जाए। आर्सेनल ऑन द अदर हैंड बैक पोस्ट पे उनके ज्यादातर हेडर्स आ रहे होते हैं, तो दोनों थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं अपना, लेकिन चेल्सी गॉट द गोल। उसके बाद जो मेन टॉकिंग पॉइंट्स थे वो ये भी थे, अल्तमिश के हिनकापिये का जो एल्बो उसको चालोबा की चेहरे पे आया था, एक बम्प बन गया था उसके, लेकिन उसको रेड कार्ड नहीं येलो कार्ड दिया गया। उसके अलावा मरेस्का ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि भाई रीस जेम्स को जब बेंटन कॉर्न ने टैकल किया था इसी किस्म का जैसे काइसेडो ने किया था, वो रेड कार्ड क्यों नहीं दिया गया था? बिकॉज वो रेफरी अलग था लेकिन वार तो दोनों जगहों पे मौजूद था ना, तो वार शुड हैव इंटरवीन्ड देयर एज वेल। बट लेकिन मेरे ख्याल से वो जो रेड कार्ड बिल्कुल बनता था वो जो, लेकिन हिनकापिये वाला एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा जो जाओ पेड्रो फर्स्ट हाफ के अंदर वो जो एक हिनकापिये की जो मिस्टेक थी, उसके बाद उन्होंने एक 2 एक्स्ट्रा टचेस ले लिया, अगर डायरेक्ट शूट कर दे तो शायद एक वो भी गोल हो सकता था। जाओ पेड्रो लुक्स शॉट ऑन कॉन्फिडेंस, तो ये एक नंबर 9 वाली पोजीशन अभी भी एक है, ये एक मसला चल रहा है चेल्सी के लिए। सेकेंड हाफ के अंदर अगेन अच्छा, सलीबा और गैब्रियल फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 2021 ये दोनों में से एक भी नहीं था आर्सेनल की टीम के अंदर, तो उसके बावजूद भी दोस टू प्लेड रियली वेल हिनकापिये और जो उनके पार्टनर थे मोस्केरानो, मोरेस्का, क्या नाम है उसका? मोस्केरो, हाँ मुश्किल से नाम, मोस्केरो। तो ये इनकी पार्टनरशिप फर्स्ट टाइम थी, they played well, but they looked much more shaky than the way they have in the recent past in defense. बिल्कुल, अल्टीमेटली, लेकिन देखिए the only way to beat Arsenal is to come up with this sort of physicality। आप इसी तरीके से ही आप हरा सकते हो, बिकॉज टेक्निकल फुटबॉल जो आप खेलते हो उसमें आर्सेनल फिर आपको डोमिनेट कर जाता है फिजिकल एस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे चेल्सी मैन टो टू टो, एंड मैन ऑफ द मैच जो थे ऑब्वियसली रीस जेम्स थे। ही वन द मोस्ट टैकल्स, ही वन द मोस्ट डुएल्स, असिस्ट भी थी उनकी, प्लस उनके पासेस, ही वाज ऑन फायर, मतलब हर अटैकिंग थर्ड में प्लस डिफेंसिवली भी, एंड प्लस वो गुस्टो के साथ जो इंटरचेंज कर रहे थे
बहुत ज़बरदस्त खेला है उन्होंने। एंड ऑब्वियसली अब लेकिन कैसेडो का 3 मैच बैन है, तो अब अगले 3 मैचेस में नहीं होंगे, तो उसके लिए थोड़ा एक इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन एक और इंसिडेंट ये था कि जब ग्योकरेस ही शुड हैव स्कोर्ड, लेकिन वो टिम्बर ने कॉर्नर से जब बॉल आ रही थी, टिम्बर ने बॉल वो जंप करके बॉल हटा दी, बल्कि ग्योकरेस, अगर टिम्बर अपनी जगह पे रहते तो ग्योकरेस के सर पे आ रही थी, सीधा गोल होता वो। तो वो भी एक मौका था आर्सेनल के पास। लेकिन अदर देन दैट वेरी फिजिकल, मतलब इट लाइक अ प्रॉपर डार्बी, मतलब टो टू टो दोनों हेवीवेट बॉक्सर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। टेक्स्टबुक नॉर्थ वेस्ट लंदन डर्बी थी ये, एंड इट प्लेड अप टू इट्स बिल एज वेल। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा, मिकेल मेरिनो जो है वो एज अ नंबर 9 इमर्ज हो रहे हैं, और मुझे अब योकरेस से ये लग रहा है कि प्रोबेबली हो सकता है फॉर टाइम बीइंग सुपर सब हो, और या तो उनको अपनी जगह वापस लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरिनो जितने वर्सेटाइल हैं मिडफील्ड और इवन एट नंबर 9, स्पेशली नंबर 9 पे हम देखें कितने गोल्स वो स्कोर कर रहे हैं, तो इट्स गोना भी, अब आगे हैवर्ट्स ने भी आना है, तो आर्सेनल के पास बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अब नंबर 9 के लिए। बिल्कुल सही, वो नंबर 9 पे ही खेल सकते हैं, लेकिन मिडफील्ड में तो मुझे ऐसा लगता है कि ही गिव्स द बॉल अवे समटाइम्स। वैसे मिडफील्ड भी काफी हद तक अगर आप देखें की जगह 9 पे है, वरना बेंच पर ही है। और मुझे लग रहा है अब नॉर्गार्ड भी हैं और भी मिडफील्डर्स हैं, ग्योकरेस की वापसी के बाद मुश्किल है कि जुबामेंडी और राइस की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, वो पार्टनरशिप तो नहीं टूटने वाली, वो बेंच अच्छी है मरीनो के लिए मेरे हिसाब से। सही। लेट्स लिसन इन टू व्हाट बोथ द मैनेजर्स हैड टू से आफ्टर दिस मैच। लेट्स लिसन इन। इसका कहते हैं कि टो टू टो 11 to 11 वी वर द बेटर टीम, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो कह भी सकते हैं, क्योंकि 10 मैन के साथ जो है उन्होंने आर्सेनल को जो है एट बे रखा। अब आगे बढ़ेंगे, एक और मैच जिसकी बहुत ही मैच से पहले चमक चल रही थी, बहुत ही डिस्कशन का ये मैच होने वाला था, क्योंकि लिवरपूल वर प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट हैम। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कभी भी इस मैच को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता गिवन हाउ लिवरपूल प्लेज, बट इस दफ़ा कॉन्टेक्स्ट बहुत ही फ़र्क था। लिवरपूल 9 मैचेस हार के यहाँ पे आ रहे थे, एंड लग रहा था कि अगर ये मैच भी वो हारते हैं तो शायद स्लॉट रहे ना रहें, लिवरपूल का क्या हाल होगा, क्या वो रेलेगेशन बैटल में जाएंगे। बट चीज़ें पलटी, एंड अलेक्जेंडर इसाक जो है वो अपना अकाउंट खोलते हैं, पहला गोल करते हैं, उसके बाद गैप को दूसरा गोल करते हैं, 2-0 से लिवरपूल ये मैच जीतता है और काफ़ी प्रेशर अपने ऊपर से हटाता है। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं। इसके बाद दूसरा गोल जो है वो गैप को करते हैं, और उससे पहले जो है लूकस पैकेटा, उनको रेड कार्ड मिल जाता है, काफ़ी नाराज़ होते हैं, वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बट ऑल इन ऑल अ बिग साइ ऑफ रिलीफ फॉर ऑल द लिवरपूल सपोर्टर्स एंड स्पेशली लिवरपूल, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आर्ने स्लॉट। कैसे देखते हैं उस्मान आप इस मैच को, एंड द टैक्टिकल ट्वीक्स जो इस मैच के अंदर आर्ने स्लॉट करते हैं? एग्जैक्टली अगर आप देखें इतने डिफीट्स के बाद और इतने ख़राब रिजल्ट्स के बाद शायद आर्ने स्लॉट को समझ आई है कि क्या वीकनेस बेसिकली, और वीकनेस क्लियर थी, क्योंकि देखें एलेक्जेंडर आर्नल्ड और सालाह की जो पार्टनरशिप थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज फिनोमिनल। अब वो जो उस जगह पे सबुस्लाई आ रहे हैं, कभी कर्टिस जोन्स आ रहे हैं, फ्रिम्पोंग इंजर्ड, वहाँ पे हमेशा ब्रैडली इंजर्ड हैं, इवन रैमजे को मौका नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि राइट बैक्स है नहीं, लेकिन गोमेज जो कि हमेशा पहले भी खेल चुके हैं एज ए राइट बैक स्पॉट, कितना फ़र्क पड़ा है। कुनाटे की गेम में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, दैट वाज फिनोमिनल। अब जो उनका एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो सेकंड बॉल्स लूज कर रहे थे पिछले मैचेस के अंदर और गोल्स खा रहे थे कुनाटे की गलतियों की वजह से, वो चीज़ कितनी बेहतर हुई है, क्योंकि एक बड़ी बैलेंस किस्म का एक अच्छा बेहतर राइट बैक होना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि सैबुस्लाई जो है वो साला की पोजीशन पे डिप्यूटाइज हुए, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि साला को बेंच करना, क्योंकि डेफिनेटली ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द टीम ऑल्सो, और जो था उसकी परफॉर्मेंसेज हैं उसके बाद एक बड़ा डिसीजन था उनको जो है वो बेंच करना। बिसाइड अगर हम देखते हैं तो पहले ही टाइम से हमने देखा कि इसाक और फ्लोरिन वर्ड्स जो है वो नंबर 10 पोजीशन पे बेहतरीन उन्होंने खेल पेश किया। 2-3 ऐसे मौके भी मिले जिसमें वो स्कोर कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। इसाक जो हैं उनको ये पता चल गया है कि अगर उनको सर्विस मिले तो ही इज़ अ वेरी गुड प्रिसीजन फिनिशर। साला जब टीम में होते थे, थोड़ी सी एक राय ये है कि वो जो नए प्लेयर्स हैं उनको जैलन करने के लिए वो सर्विसेज नहीं मिल रही थी। सैबुस्लाई वो साला को पास कर रहे हैं या अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ वो कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो आई थिंक वो जो जिंक्स है वो टूटा। और उसके बाद हमने देखा कि पहले इसाक को एक एक्रोबैटिक एफर्ट पे बड़ा अच्छा सेव ऑरेलियो ने किया, उसके बाद मौका मिलता है बिल्कुल नैरो एंगल पे फिनिश किया, दैट वाज फिनोमिनल फिनिश, और काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लूकस पैकेटा की आपने बात की, उनको जो है वो डबल येलो मिलता है जो है वो बहस करने पे, जिस पे उनका ट्वीट भी आया है कि मेरे पे इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, जिस पे जुलाई में वो बिल्कुल ही फ्री हो गए, लेकिन वो सारी चीज़ों के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि मुझे उस चीज़ का प्रेशर था जिसकी वजह से मैंने बस्ट आउट किया।
लेकिन बिसाइड अगर देखा जाए वेस्ट हैम ने कभी कोई ऐसा इस तरह से परेशान नहीं किया अनलेस एक बोवन का चांस था। उसके अलावा एलिसन जो थे वो बिल्कुल मजे से बैठे हुए थे, उनको इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ी। तो आई थिंक इसलिए नहीं करनी पड़ी, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, वेस्ट हैम बिल्कुल के लिए 0 शॉट्स ऑन टारगेट, और 6 थे लिवरपूल के। बिल्कुल जी अल्तमिश, ये जो ट्वीक्स थी यही अशद ज़रूरत थी। अगर ये ट्वीक्स ना होती तो फिर हम शायद स्लॉट की भी देखते कि शायद वो ना रहते लिवरपूल का हिस्सा। राइट बैक पे इसाक ने बचा लिया 125 मिलियन, बिल्कुल उसने अभी तक फॉर अ वीक। लेकिन वो गोल्स के अलावा जो ट्वीक्स की वजह से ही ये सारे गोल्स आए हैं। तो स्लॉट को मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि राइट बैक पे जो गोमेज, और आप पिछले मैच में पिछले शो में कह ही रहे थे कि भाई जो गोमेज को क्यों नहीं खिलाया जा रहा था। देखिए आपकी कहने पे आई थिंक सुन लिया बिल्कुल लिवरपूल में हर बंदा सुनता है इनकी कमेंट्स। उस्मान की बातें लिवरपूल, उन्होंने इनको यहाँ भेजा हुआ है, वो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। तो जैसे आप चेल्सी के एजेंट हैं। मैं कहाँ चेल्सी की, तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो प्लेयर्स लिवरपूल खरीदने की बात बेचने कर रहा हूँ। नहीं तो वो जरूरी है ना, प्लेयर्स खरीदना बेचना, तो वो तो एक बिजनेस मॉडल है, वो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। पूरी दुनिया पे उसको एमुलेट करने की कोशिश कर रही है। अभी देखे ना, मैं आपको अभी डिटेल में और बताऊंगा बातें, चलिए आप शो के बाद, हाँ शो के बाद बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अच्छा, राइट विंग के ऊपर आपने साबोस्लाई को खिलाया, वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी डिसीजन थी। दैट वर्कड आउट वेल, ट्रैक बैक कर रहे थे साला जो नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। और वर्ड्स और इसाक की जो कॉम्बो था वो बहुत ही शानदार था। वर्ड्स हैड हिज बेस्ट गेम आई वुड से इन अ लिवरपूल शर्ट एंड बट लेकिन मैं तो एक प्रिंसिपल की बात हमेशा मैंने की है कि आपका इस सीजन जब से शुरू हुआ है बेस्ट नंबर 9 हैज बीन इकीटीके, लेकिन वो प्राइस टैग की वजह से आइसैक को प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई वो किसी तरीके से फॉर्म में आ जाए। मैंने तो हमेशा कहा कि भाई आइसैक को बेंच पे रख के आप इकीटीके को खिलाओ, बिकॉज इकीटीके फॉर्म स्ट्राइकर डिलीवर करे, परफॉर्म करे। अभी तक लीग के अंदर जो लेट विन्स आई थी उन सब में गोल्स थे इकीटीके के, लेकिन इस मैच में बेंच से वो आए हैं। अब मुझे आगे जाते हुए जो ब्लूप्रिंट समझ में आ रही है वो यही होगी कि राइट पे अगर साबिस्ता है तो लेफ्ट पे फिर इकीटीके शायद खेलेंगे, शायद गैप को ना खेलें, लेकिन गैप को एक फेवरेट हैं आर्नी स्लॉट के, बिकॉज उनकी जब से वो लिवरपूल में आए हैं उसने जो गैपको की जो परफॉर्मेंसेज हैं बहुत इंप्रूव की है, मतलब उसके गेम बहुत बेहतर हुई है। उसके अलावा ऑब्वियसली मतलब जो गोमेज से आने के बाद एक और एडवांटेज ये हुआ कि जो सेंटर बैक की पैर के कोनाटे लुक बेटर विद गोमेज, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस था, प्लस वैन डाइक ये भी हो सकता है मैड्रिड ने उनको मना कर दिया तो शायद इस वजह से वो अपनी अब परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये भी हो सकता है बिल्कुल नहीं, लेकिन मतलब अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो मैड्रिड के कोई भी टीम उनको नहीं लेगी, उनके पास तो कुछ, लिवरपूल भी शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती अगर वो परफॉर्मेंस ना दिखाएं, तो वो तो जरूरी चीज है। लिवरपूल वर नॉट रियली ट्रबल्ड दिस मच, लेकिन मैं इस रिजल्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि चले टैक्टिकल ट्वीक्स से हमें ये लेसन लेना चाहिए स्लॉट को। लेकिन फ्रैंकफर्ट के खिलाफ भी जब लिवरपूल जीता था, सब लिवरपूल सपोर्टर ने सोचा था कि भाई चलो अब तो सहार आ गई, अंधेरा खत्म हो गया, अब तो सब अच्छा ही होने वाला है। लेकिन इस वक्त वेस्ट हैम पुरानी वाली नहीं, दे वर स्ट्रगलिंग, 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे, इतना ट्रबल ही नहीं हुआ है। अभी हम लिवरपूल को जज करेंगे संडरलैंड के अगेंस्ट जो उनका मिडवीक के अंदर मैच है, वहां पे हम देखेंगे कि भाई क्या वाकई ही चेंज हुआ है लिवरपूल के अंदर, कि एक वन ऑफ रिजल्ट था। बिकॉज फ्रैंकफर्ट के खिलाफ मैच हम देख चुके थे, उस मैच में 4 गोल भी किए थे, लेकिन उसके बाद फिर ठप हो गए थे दोबारा, बिकॉज जो फॉर्म रहा है 9 डिफीट्स इन 11 या 12 गेम्स, तो इट हैज रियली बीन पुअर। चलें कुछ हो ना हो, एटलीस्ट कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ दिनों के लिए तो रिलीफ जरूर आ गया स्लॉट के पास, और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बिल्कुल नजर आया। लेट्स लिसन इन टू व्हाट आर्ने स्लॉट, द मैनेजर ऑफ लिवरपूल, हैड टू से आफ्टर दिस मैच। Relief for Slot, and definitely a lot of relief for Ruben Amorim as well, the way Manchester United have played and the fact that they went away, played at Crystal Palace at Selhurst Park, और वहाँ जाके जो है यूनाइटेड 2-1 से मैच जीता है, गिवन द फैक्ट कि क्रिस्टल पैलेस ने पहले स्कोर भी कर दिया था। एंड क्रिस्टल पैलेस याद रहे उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म चलती आ रही है, एंड गिवन द फैक्ट वो अनबीटन भी आ रहे थे, यहाँ पे जो है यूनाइटेड ने पासा पटला, एंड स्पेशली दो उनके काफ़ी इनफॉर्म प्लेयर्स, स्पेशली कोनिया, वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे, सस्को भी इस मैच का हिस्सा नहीं थे, बट ज़र्क्सकी 24 मैचेस के बाद वो गोल स्कोर करते हैं, और इतने एक्यूट एंगल से वो इसके अंदर इस मैच में गोल बनाते हैं, बड़ा मज़ा आ गया देख के। एंड दूसरा गोल भी आता है, 2-1 से जीतता है यूनाइटेड। ज़रा विजुअल्स देखते हैं, यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस एट सेलहर्स्ट पार्क। Zertsky and Mason Mount with the deliverables there for Manchester United. They win away, and इसके साथ साथ एक अच्छी respectable position पे भी आ गए हैं टेबल के ऊपर, and a very big sigh of relief for United, their fans and the manager. जी आप respectable position जो है वो 7th को कहते हैं,
तो आप तो किस पर हैं? वो 8th पे दोनों बराबर की पॉइंट्स हैं और इससे पहले आप क्या सिर्फ कह एक रहे गोल थे? का वो डिफरेंस तो है। आप उस टीम को कंपेयर कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से डोमिनेट करती आ रही है और उस टीम से जो नहीं आपने टॉप 10 में रिस्पेक्टेबल कहा तो compete मैंने नहीं तो कर उस रही। पे मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन चलिए नहीं, आपने तो सार्कास्टिक हुआ ना आप, तो उससे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। लेकिन वो साथ साथ ही मुझे पता था कि आप ये जरूर पूछेंगे कि जो दूसरे लिवरपूल एग्जैक्टली, और बेटर किससे राइवल कंपेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं, और किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? मैं- लिवरपूल का क्या रिजल्ट नहीं आपकी बात सही है, इतने सारे अगर defeats के बाद dominate करेगी अगर लिवरपूल आपका ये स्टैंडर्ड सारे हो गया तो defeats के बाद I am मैंने glad आपको कि आप बताया। एक्सेप्ट करें कि लिवरपूल कैसा क्या हाल है। देखिए अल्तमश है ये कि सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स से डिफरेंशिएट हो रहा है, सेपरेट हो रही है टीम्स टॉप 4 लेकिन की आप और ये 8 या देखें 9 कि की। पिछले सीजन 16 पे फिनिश होके इवन द वे दिस सीजन नहीं स्टार्टेड, डेफिनेटली तो आपने क्रेडिट तो देना ही है ना। मैं या ये नहीं अभी- कहूंगा नहीं, कि नहीं, अभी हम फिर से respectable position है, नहीं, 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 लेकिन नहीं। इट्स अ गुड पोजीशन टू बी। अच्छा तो आप ये कह गैप रहे नहीं है। हैं कि अच्छा तो आप ये कह रहे हैं पोजीशन कि टॉप 4 की पोजीशन अब होती है मेरे किसी और को भी हिसाब से। बात करने दे दें। जी जी प्लीज। थैंक यू सो मच। तो आप ये कह रहे हैं कि लिवरपूल इस वक्त एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे नहीं है। मैं नहीं समझता। चले, मैं नहीं आई एम समझता। रियली ग्लैड यू सेड जी दैट। हम जरूर मैच पे आते हैं। वेरी अनलाइकली 12 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक टूटी है जो है क्रिस्टल पैलेस की। व्हिच इज नॉट रिस्पेक्टेबल। सेलर्स पार्क पर जाके Definitely, हाँ, तो फिर? definitely. All praise to Crystal Palace. The way they have been like beating bigger teams, bigger clubs. That was phenomenal. और यही इस मैच के अंदर भी हुआ। नहीं कि- तो फिर ये रिस्पेक्टेबल नहीं हुआ, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं बहुत हुआ ना, बस बात खत्म पोजीशन हो की गई। बात हो रही हाँ। थी। मैं मैच पे इसलिए आ रहा हूँ तो आप जीत के पहुंचते हैं ना नहीं वहाँ पे। बिल्कुल सही है। आप चले, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ कि आप ये जो कह रहे देखो हो सही है, कॉन्टेक्स्ट है ना, respectable 16 कॉन्टेक्स्ट है, 16 और 16 8 से के अंदर है। यहाँ 7 पे आना। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और फिर उस टीम को हराना जो हर बड़ी टीम को हराते हुए आ रही है। हाँ अगर आप मिड हाँ। सीजन बात करें तो इनके लिए रिस्पेक्टेबल है टॉप 10 1920 सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे नहीं हम। बीइंग अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड तो बीइंग अ क्लब 2013 से यू नो व्हाट दे बीन डूइंग। आप देखें ना कि कप जीत के वो उन्होंने यूरोपा भी खेला हुआ है। कई हाँ। दफा लक काम करती, कभी कहीं नहीं आजा करती। फिर से मैच पे आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते मैच पे। और ऐसा ही हुआ, लीड पहले क्रिस्टल पैलेस ने दी जैसे हमेशा वो करते हैं, और यूरो की ने जो है वो फाउल किया पेनल्टी बॉक्स के अंदर, जिससे मिटाटा को जो पहली पेनल्टी अवार्ड हुई थी उसको नलीफाई होने के बाद वार ने दोबारा मौका दिया और उन्होंने बड़ा एक क्लिनिकल फिनिश किया। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है वो क्रिस्टल पैलेस की जो स्ट्रैटेजी रही है अगेंस्ट एक ऐसा ओपोनेंट जो कि हरा सकता है डेफिनेटली। और हमने देखा कि उनका अगर एक्सजी चेक करें तो 1.83 था, यानी कि दे हैव हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और शॉट्स इन टर्म्स। लेकिन जिस तरीके से ज़र्गज़ी का गोल आया, जिस एक्यूट एंगल से वाकई उन्होंने जो स्कोर किया है, इवन दो उनकी और 24 मैचेस के बाद फाइनली 24 मैचेस के बाद किया। सेशको जो है वो इंजर्ड हैं और वो गुंजा उस को भी टीम नहीं के- थे इस मैच में। हाँ बिल्कुल। तो ज़र्गज़ी की तरफ से जो ओपनिंग आती है और उसमें गेस व्हाट फर्नांडिस की असिस्ट थी, 2 असिस्ट उन्होंने की। 56 असिस्ट हो चुकी है उनकी, बिल्कुल, and he's he's been overtaken phenomenal Paul midfield Scholes। के अंदर। He's the guy who's been leading as an engine room, no doubt about it। और उसके बाद जो फ्री किक का मौका मिलता है उसमें यही सोचा जा रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो लेंगे जैसे कि हमेशा लेते हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हल्का सा जो है वो टो किया और उसके बाद मौका मिलता है मेसन माउंट को, और वो एक बिल्कुल लो फिनिश वो करते हैं जो बिल्कुल कीपर वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो आई थिंक ये जो 2-1 की एक विक्ट्री है और 12 मैचेस के अंदर, दैट इज रियली रिस्पेक्टेबल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। आई मीन जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से क्रिस्टल लतीफ, पैलेस को हराया है ट्रेल कैसा करने सही? के बाद सॉफ्टवेयर सही जगह जा रहा है। सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ, लेकिन सही डायरेक्शन सही पकड़ी है। मुझे आप पे उम्मीद है अल्तमश आप इसका अपडेट कर ही लेंगे सॉफ्टवेयर में, थोड़ी सी देर की बात है। नहीं लेकिन देखिए इस मैच का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यूँ हमें समझना चाहिए कि ये क्रिस्टल पैलेस का इस सीजन 22nd गेम थी, यूनाइटेड की 14th गेम थी। वो उनको 5 दिन मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। क्रिस्टल पैलेस तो अभी थर्सडे रात को स्ट्रासबर्ग से खेल के यहाँ पे आई थी, तो 48 आवर्स का गैप था, मतलब दे वर जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। सेकंड हाफ में स्क्वाड भी इतना बड़ा नहीं और है। इसीलिए आई थिंक ओलिविया ग्लासनर ने काफी अपनी मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया कि वी नीड प्लेयर्स, वरना ये तो सही लिया आड़े हाथ। तो मतलब अब वो एम्बिशन भी डिपेंड करता है ना कि अगर मिड टेबल फिनिश करना है तो ठीक है ना, कोई प्लेयर खरीदो। तो फिर वो भी यही करेंगे ग्लासनर के भाई ट्रॉफी के लिए जाएंगे, और सेकंड हाफ ऑफ द सीजन हम शायद देखेंगे बी टीम खिलाना शुरू कर दें लीग के अंदर। ये चीजें हो सकती है कि हमने लास्ट सीजन ऐसी चीजें पोस्टेकोग्लू को देखा था करते हुए एट स्पर्स। तो इस गेम में अल्तमश देखें सेलर्स पार्क पे ये यूनाइटेड की पहली विक्ट्री है सिंस 2020। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू गो एंड प्ले। एब्सोल्युटली। अरे ये पहला लीग गोल है क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ सिंस फरवरी 2023। तो क्रिस्टल पैलेस और यूनाइटेड तो जो हालात है यूनाइटेड के, इट हैज बीन अ टफ गेम फॉर देम।
तो उसके अलावा भी मतलब माटेटा की जो पेनल्टी थी फर्स्ट हाफ के अंदर वो इट वाज रीटेकन बिकॉज वो डबल शॉट हो गया था, तो अभी रूल्स चेंज हुए हैं तो ये रीटेक हुआ। आपको याद है पिछले सीजन के अंदर अल्वारेज जो थे एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट इन द चैंपियंस लीग, वो उनको रीटेक करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन रूल्स चेंज हो गए हैं अब, तो यहाँ पे इनको मौका मिला रीटेक करने का। उसके अलावा सेकंड हाफ में जो चीज़ सबसे बड़े जो चेंज किया था एमोरिम ने, और जिनका उनको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने एम्बुएमो को थोड़ा हायर और सेंट्रल कर दिया था, तो वो फ्रंट टू हो गए थे बेसिकली। एंड ज़र्क्ज़ी एंड एम्बुएमो दोनों दे प्ले बेटर एज अ फ्रंट टू इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लोन मैन अप फ्रंट, बिकॉज ये उनकी गेम ही नहीं है, होल्ड अप प्ले वगैरह है ही नहीं उनका। ज़र्क्ज़ी का खैर ऑब्वियसली गोल आता है, वो पहला गोल है उनका सिंस दिसंबर 2024, तो 24 मैचेस, बिल्कुल एक साल बाद उन्होंने उनको मौके भी तो नहीं मिल रहे ना उन पोजीशंस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से सीजन का फर्स्ट स्टार्ट था ये उनका, तो उनका गोल आना एक बड़ी बात है मेरे हिसाब से। एंड अदर देन दैट अल्तमिश वो एक दे गेट द विक्ट्री बिकॉज क्रिस्टल पैलेस वर रियली टायर्ड, दे जस्ट कुड नॉट कम्पीट इन द सेकंड हाफ एंड यूनाइटेड गॉट द जॉब डन। ठीक है 7-8 के ऊपर हैं और इतना क्लोज गैप है टॉप 4 का और ये बाकी सारी प्लेसेस का कि अभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। यू दे कैन एस्टन विला देखें कितना हार रही थी, अब हाँ नंबर 4 पे आ गई है, 1-2 विक्ट्रीज है नंबर 4 पे, तो अभी कोई जजमेंट हम दे नहीं सकते बिकॉज इट्स सो अर्ली। और आर्सेनल के बारे में भी आर्सेनल फैंस को मैं बता रहा चलूं कि ये फॉल्स डाउन्स हमने देखे हुए हैं। अब इस सीजन फॉल्स डाउन होता है कि नहीं, वो हम मार्च अप्रैल में जरा हम सीरियस लेंगे सिचुएशन को, बिकॉज सिर्फ 5 पॉइंट का ही गैप है। लेकिन इस बार फिर भी लग रहा है कि ये सीजन उनके हिसाब से बहुत डिफरेंट लग रहा है। टीम क्रम्बल कर रही है, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। बेस्ट टीम नॉट जस्ट इन इंग्लैंड, मतलब ऑलमोस्ट इन यूरोप, मतलब यूरोप में भी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं इस वक्त। नजर डालते हैं बाकी रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्या वहां पे रहता है सिलसिला ऑन आवर स्क्रीन्स। ब्रेंटफोर्ड जो है अपने होम पे जीता है वर्सेस बर्नली, एंड लगता है बर्नली ने तो प्लान बनाया हुआ है कि उनको जाना है चैंपियनशिप के अंदर। सिटी बिल्कुल लास्ट मिनट पे फोर्डन का गोल आता है, वो हराते हैं लीड्स यूनाइटेड को, बड़ा मज़े का मैच था ये। सनडरलैंड उसी स्कोर लाइन से हराता है बोर्डमथ को, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन टू टीम्स हू आर डूइंग वेल। एवर्टन अपने होम पे हारता है वर्सेस न्यूकासल, एंड बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है न्यूकासल की इस वक्त। पिछले हफ्ते उन्होंने सिटी को हराया था। उसके बाद स्पर्स अपने होम पे हारते हैं फुलम से, ब्यूटीफुल गोल स्कोर्ड बाय फुलम जो उनका ओपनर था, एंड बहुत प्रेशर पड़ा है थॉमस फ्रैंक के ऊपर। क्रिस्टल पैलेस का मैच अभी हमने डिस्कस किया है। एस्टन विला अपने होम पे हराते हैं वुल्व्स को। फॉरेस्ट इतने अच्छे स्टार्ट के बाद स्पेशली बीटिंग मैल्मो इन यूरोपा एज वेल, ब्राइटन से हारते हैं अपने होम पे। वेस्ट हैम जो है वो हारता है, हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस द चेल्सी मैच एज वेल। ब्राइटन नंबर 5 पर आ गया। बिल्कुल सही। जेंटलमैन क्विक कमेंट्स ऑन द अदर मैचेस एज वेल, अगर कुछ कहना चाहें आप लोग। एग्जैक्टली बिल्कुल, देखें जो गैप है पॉइंट्स का वो बहुत ही इस वक्त माइन्यूट है, रिजल्ट्स को बिल्कुल जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे हमने बताया एस्टन विला स्ट्रगल कर रहा था, इवन दो वुल्व्स के मैच के अंदर एक बिल्कुल गोल लाइन जो है वो वुल्व्स का गोल आ सकता था, तो मतलब 2-3 पॉइंट्स का गैप है। और अभी आई थिंक क्रिसमस तक जो है वो ज़्यादा टूवर्ड्स द वेरी एंड पता चलेगा कि कौन सी हमें आगे क्या रफ्तार नज़र आ रही है। लेकिन दिस इज़ आर्सेनल टाइटल टू लूज़ एक्चुअली। लग ये रहा है कि सिटी भी क्रम्बल कर रहा है, चेल्सी डेफिनेटली कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो भी मैं ये नहीं कह सकता अगर आर्सेनल ने और लीड ले ली टूवर्ड्स लाइक अगर हम 15-20 दिन आगे की बात करें तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी टीम स्ट्रगल करे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा ये होता था कि दो टीम्स हमेशा जो है वो नेक टू नेक रहती थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़े से हालात डिफरेंट लग रहे हैं। अभी दिसंबर की शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सीजन है, बहुत टाइम है, हमें बहुत मौका मिलेगा समझने के लिए किस रुख में जा रही है टाइटल रेस। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा सिटी एंड फिल फोर्डन की जो रिसर्जेंस है इस सीजन के अंदर, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। केडीबी के जाने के बाद उन्होंने पूरी रेंज को संभाल लिया है मिडफील्ड की, और अब वो उनको सेंटर में मौका मिल रहा है। सेंट्रल मिडफील्ड के अंदर फोर्डन की बेस्ट पोजीशन रही है, मतलब वो हिस्टोरिकली वहाँ पे उनको इतने कम मौके मिले हैं बिकॉज ऑफ केडीबी। लेकिन अब उनके जाने के बाद, और केडीबी जब इंजर भी हुए हैं, जब खेला है फोर्डन ने सेंटर में, ही हैज बीन ब्रिलियंट, और इसी का फायदा उठाया थी, लेकिन सिटी हाँ वो बिल्कुल 91st मिनट के ऊपर वो फोर्डन का गोल आता है और वो विनर आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स फन, बहुत ही मुश्किल गोल था जो एंगल उन्होंने क्रिएट किया था। बिल्कुल सही बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, विल डिस्कस ला लीगा। बार्सिलोना नाउ आर ऑन टॉप, वो अपना मैच जीते हैं playing at home versus Deportivo Alvarez. Let's have a look at the highlights for this.
3-1 over Deportivo Alaves. Barcelona have leapfrogged Real Madrid क्योंकि वो अपना मैच ड्रॉ करते हैं वर्सेस Girona to the top of the La Liga table. जी उस्मान. ये एल्वेस का जो है वो पहला मौका मिलता है गोल करने का, और अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 5 जो है मैचेस जीते हैं, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बार्सिलोना, लेकिन उसके बावजूद दे वर ट्रेलिंग। और क्या ब्यूटीफुल जो है रफीनिया का वो पास था जिस पे फिनिश किया लमीन यमाल ने। 1-1 होता है, उसके बाद जो दूसरा मौका मिलता है जो योआन गार्सिया का सेव था, दैट वाज फिनोमिनल। आई मीन अगर वो 2-1 वहाँ पे हो जाता तो बार्सिलोना थोड़ा मुश्किल में आ जाती, क्योंकि पिछले जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर हमने देखा ही है कि बार्सिलोना प्रेशर में आ जाती है अगर वो ट्रेल कर रहे हो, क्योंकि हाई लाइन फुटबॉल खेलते हैं और डेफिनेटली उस चक्कर में गोल करने के चक्कर में, आउटस्कोर करने के चक्कर में और फिर गोल खा जाते हैं। तो लेकिन वहाँ से फिर ओल्मो ने दूसरा गोल स्कोर किया, और इसके अलावा भी 2-3 ऐसे अच्छे मौके मिले, यमाल को भी मिले, जो कि वो स्कोर लाइन को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-1 की स्कोर लाइन बड़ी एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन है, उस लिहाज से बार्सिलोना दे आर बैक बिकॉज रियल मैड्रिड इज सफरिंग। Number 1 is a respectable place. Struggling. Number 1 is definitely. That's right. That's where I want that team to be. United. No, you know what? Which team I'm Oh, talking yeah, about? यूनाइटेड की जो मोहब्बत है ना वो United, दिख हाँ. रही है इनकी आप भी वजह यही से। चाहेंगे फिर? बिल्कुल. देखिए कसाडो और कुबारसी की जो मिस्टेक थी जिसकी वजह से एक गोल कंसीड करता है बार्सिलोना इस गेम के अंदर, और बड़ी चेंजेस किए हैं इस गेम के अंदर कोच ने, बिकॉज हमने रैशफोर्ड को, पेड्री को और कुंडे को, इन तीनों को हमने बेंच पे देखा, प्लस जो प्लेयर्स स्टार्ट भी कर रहे थे उसके अंदर फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड थे, प्लस जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे दे वर नॉट अवेलेबल। लॉट ऑफ जेरार्ड मार्टिन को हम सेंटर बैक के ऊपर देख रहे थे, वो भी एक आई मीन अगेंस्ट बेटर टीम आई डोंट थिंक दैट्स अ वायबल ऑप्शन, बिकॉज कुंडे बेंच पे थे, राइट बैक, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस थी। उसके बावजूद भी लमीन यमाल का गोल आता है, उनकी असिस्ट भी थी, रफीनिया की जो वापसी हुई है उससे टीम में बहुत फ़र्क आया है। 1.59 का XG था, सो आई थिंक दे कम्प्लीटली डिजर्व टू विन दिस गेम, एंड लाइक ऑल क्रेडिट टू बार्सिलोना। यहाँ पे तो छोटी टीमों के अगेंस्ट विक्ट्री निकाल लेते हैं, लेकिन अगेंस्ट बिगर टीम्स इस सीजन में लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनकी जो गेम है बाकी लोग समझ चुके हैं किस तरीके से काउंटर करना है हाई लाइन को। बिल्कुल, लेट्स सी हाउ द सीजन गोस, क्योंकि काफी नेक टू नेक अब इवन चल रहा है, साथ में रियल एंड इवन नंबर 3 पे जो टीम है काफी नजदीक आ चुकी है, एथलेटिको मैड्रिड। यस, अभी इनफैक्ट मिड वीक के अंदर They won their बार्सिलोना match, वर्सेस yeah. एथलेटिको मैड्रिड ही है। वेरी नाइस, और दैट बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू Yes. डेफिनेटली। जहां बार्सा की बात करें, हाउ टू स्पीक ऑफ लायनल मेसी of course, and being in the MLS, अब वो पहुंच चुके हैं in the finals. They won the Eastern Conference, and let's have a look how they celebrated. अब इनका final होगा versus Vancouver, but at least they won the Eastern Conference for now. अब इनका मुकाबला होगा वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के जो फाइनलिस्ट हैं वैनकूवर, एंड उनके स्टार प्लेयर हैं थॉमस मुलर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल्स, बट एटलीस्ट दे वन द ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, इंटर मियामी एंड लायनल मेसी। अब कोई एक और कॉन्टिनेंटल कप की हम बात करेंगे, दैट इज़ द कोपा लिबरटाडोरेस, द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन, एंड उसमें काफ़ी सालों से, पिछले कई सालों से जो है ब्राज़ीलियन टीम्स जो हैं डोमिनेट कर रही हैं, और इस दफ़ा फाइनल था बिटवीन फ्लेमिंगो एंड पाल्मेरिस, एंड फ्लेमिंगो ने ये मैच जीता है 1-0 के स्कोर लाइन से, और अब आने वाले हफ्ते में प्रीटी मच वो जो ब्राज़ीलियन लीग है उसको भी रैप अप कर लेंगे। बड़ा अच्छा टाइम जा रहा है उनके लिए। लेट्स हैव अ लुक एट हाउ देयर फैंस celebrated this. A very jubilant Flamingo team and of course their fans as well. Gentlemen, thoughts? Flamingo एक और बार जीत गया। पिछले 7 साल से कोपा लिबरटाडोरेस में सिर्फ ब्राज़ीलियन टीम्स ही जीत रही हैं, बाकी जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो ज़रा चिल कर रहा है इस वक्त। फुटबॉल की जो सोल है ब्राज़ील से, हम जब भी हम बात करते हैं, पहले तो जब देखना शुरू किया था तो ब्राज़ील हमेशा से एक पावर हाउस है, और हमने ये देखा है पिछले 7 सालों से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इस चीज़ की मिसाल है कि कितना एकदम से बोका एंड रिवर प्लेट हैव स्लिप्ड थ्रू इन दिस। एग्जैक्टली पिछले कुछ सालों में उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी एलिवेट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हमने देखे जो रिजल्ट्स हैं तो ब्राज़ीलियन टीम्स आर एक्सेलिंग, और हमने देखा है कि नेमार, किटिन्यो जैसे प्लेयर्स भी अब जो है वो इसका हिस्सा है। दैट मीन्स कि एक अच्छी कंपटीशन देखने को मिलती है। दूसरी तरफ मेसी जैसे कि बात है, इज़ ऑल अबाउट ट्रॉफीज़ एंड विनिंग। अब जो उनका अमेरिकन करियर है उसके अंदर MLS जो करियर है वहाँ पे अब जो है वो फतुहात के सिलसिले चल रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग फॉर हिम। बिल्कुल आखिरी इट शुड बी द एंड ऑफ एन एरा। शायद वर्ल्ड कप के बाद हम शायद मेसी और रोनाल्डो को पता नहीं कितना और देख सकते हैं, या हो सकता है कि हम ना देख पाएँ, बट दिस इज़ समथिंग कि ये एक जो है ये जो एक डिस्कशन रहती है
वो अभी भी हम कर रहे हैं और आई होप कि हमें जो ये 2 ग्रेट्स हैं इनको और देखने का मौका मिले और होपफुली रोनाल्डो को भी ट्रॉफी जीतने का मौका मिले। लेट्स होप। Saudi Pro League. Oh, you mean the Football World Cup? फुटबॉल वर्ल्ड कप में तो चांसेस मुश्किल ही लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी क्या हो सकता है। जैसे यूरोज जीते थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था, Yeah. बट लेट्स सी। बट हाँ, सऊदी अल नसर, क्योंकि वो वाहिद एक जगह है जहाँ पे वो नहीं ट्रॉफी अभी तक जीत सके। बिल्कुल। फीफा तो पूरे मौके दे रही है रोनाल्डो को ट्रॉफी जीतने के लिए, बिकॉज उनका जो 3 मैच बैन था उसको उन्होंने Yes. रिसेंड कर दिया है। Yes, yes. और वो प्रोबेशन पे डाल दिया है कि भाई अगर फ्यूचर में कभी रेड कार्ड मिला तो फिर वो ये बैन भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो कभी देखने को ऐसा मिला ही और नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की और इस बात को इतना हेविली क्रिटिसाइज Yes. किया है पंडित्स ने, मीडिया ने। बिल्कुल जिस तरह से पिछले साल उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंटर मियामी को समहाउ क्लब वर्ल्ड कप खिलाना है, बिल्कुल। रूल्स चेंज किए गए, इसी तरह बिल्कुल। से इनका भी रेड कार्ड इन्होंने जो है इनके लिए भी रूल्स चेंज किए और इतने सच बैड ऑप्टिक्स, बिकॉज वो व्हाइट हाउस में जाके एक डिनर करते हैं इन्फेंटिनो और डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसके बाद बयान आ जाता है कि भाई नहीं कोई बैन नहीं है, रोनाल्डो सारे मैचेस खेलेगा वर्ल्ड कप के लिए। आई मीन फीफा ने अपने आप को क्या पहले बना दिया है। 2 मैचेस का बैन बड़ी था, बड़ी बिल्कुल। शर्मनाक बात है मेरे हिसाब से ये। मतलब हमें याद है वेन रूनी को वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब इंग्लैंड के लिए रेड कार्ड मिला था, ही मिस्ड अ फ्यू गेम्स फॉर इंग्लैंड। भाई ऐसा कभी पहले कभी देखने को नहीं मिला। नहीं तो पूरी जो हिमाकत फीफा ने की है रिगार्डिंग द होल इजराइल इशू एज वेल, Absolutely. Very and It's a UEFA. disgrace. It's a Yes. disgrace. Plus, Jorginho became the first Italian to win a Copa Libertadores as well as the Champions League. चेल्सी के साथ वो जीते थे और यहाँ पे ये जीतना, कोपा लिबर्टाडोरेस जीतना, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इनफैक्ट जिन्होंने दोनों यूरोपियन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती हैं। एंड फ्लेमिंगो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज रियो क्लब, और ये पाल्मेरेस को तो हमने देखा भी था क्लब वर्ल्ड कप के अंदर, और पिछले साल पाल्मेरेस जीता था ये कोपा लिबर्टाडोरेस। एग्जैक्टली वो इस्तेबाव था। अब इस्तेबाव के जाने के बाद थोड़े से वो वीकेंड हुए हैं तो फ्लेमिंगो को मौका मिल गया, लेकिन ब्राजीलियन डोमिनेंस चल रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ आप आज के शो में आ गए, थोड़ा वहीं पे होंगे रियो में। मेरा तो दिल था कि मैं वहीं पे ही हूँ। और पाल्मेरास ने तो बिल्कुल चेल्सी को भी हराया था क्लब वर्ल्ड कप। नहीं, चेल्सी ने उनको हराया था और वो जोक यही था कि वो इस्तेबाव जो है इस्तेबाव ने वो यहाँ बेसिकली आने वाले स्कोर हैं। किया था। बिल्कुल जी, जी, जी। बिल्कुल। एंड मेसी ऑब्वियसली 47 ट्रॉफी, ही विल बी गनिंग फॉर द 48th वन इन द MLS कप, एंड दैट इज द मेन ट्रॉफी। अभी तक जो लीग कप भी जीते हैं, ये ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस जीते हैं, प्लस एक और भी सपोर्टर शील्ड जीते हैं, वो थोड़ी लेसर लेवल की चीजें। अगर MLS कप जीतेंगे तो फिर उनकी पूरी जो इंटर मियामी की जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा कि भाई चलो सारी टूर्नामेंट जीत गए उनके साथ। बिल्कुल सही। चलें जी, ऑन दैट नोट लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स, द टॉप यूरोपियन लीग्स, उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेट्स सी ऑन आवर स्क्रीन, स्टार्टिंग विद द इंग्लिश प्रीमियर लीग। आर्सेनल आर ऑन टॉप 30 पॉइंट्स के साथ आफ्टर 13 मैचेस, 5 पॉइंट का फर्क है बिटवीन देम एंड मैनचेस्टर सिटी। और फिर चेल्सी इज एट 24 एंड देन एस्टन विला। नंबर 10 पे आ रहे हैं ब्रेंटफोर्ड। और अगर हम बॉटम आप देख सकें तो यहाँ पे वुल्व्स, बर्नली, वुल्व्स एक्चुअली पूरा प्लान बना चुके हैं वापस जाने का, लग रहा है अभी से है। एंड बर्नली इस वीकेंड पे भी अपना मैच हारते हैं। लीड्स यूनाइटेड अनफॉर्चुनेट वो हार जाते हैं लास्ट मिनट पे। एंड इधर भी बहुत कम फ़र्क है बिटवीन फॉरेस्ट एंड अगर हम बर्नली की बात करते हैं, एंड देन एक गैप आ जाता है बिटवीन फुलहम एंड देम। ओवर इन स्पेन यहाँ पे 1 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन बार्सा एंड रियल मैड्रिड, एंड जस्ट 1 पॉइंट बिटवीन रियल मैड्रिड एंड वियारियल एंड देन एथलेटिको मैड्रिड। तो यहाँ पे भी बहुत कम फ़र्क बहुत नेक टू नेक चीज़ चल रही है। एंड अगर हम बात करते हैं आगे जाके इटली की सीरी आ, द नेक्स्ट टेबल जो हम देखेंगे, यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 4 टीम है, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है बिटवीन AC मिलान एंड रोमा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे भी सूरत हाल चल रही है। हर मैच के साथ जो है टेबल इधर भी चेंज हो रहा है। AC मिलान, नापोली, इंटर एंड रोमा। यूवेंटस ड्रॉपिंग डाउन जी। अभी वीकेंड पे नापोली ने रोमा को इनफैक्ट हराया है, तो उसके बाद से ये चेंज आया है। एंड ओवर इन द बुंदेसलीगा, वेल नो सरप्राइजेस हियर ऑलरेडी। यहाँ पे जो है 8 पॉइंट का गैप है बिटवीन म्यूनिक एंड लाइप्जिग, उसके बाद डॉर्टमुंड एंड लेवरकुसन। वो बस एक ही सीज़न आया था 1-2 सीज़न पहले जब अलोंसो के साथ जो है लेवरकुसन ने हराया था बायर्न म्यूनिक को to have a change in the Bundesliga, but things are back to normal service as resumed. और आपकी जो फेवरेट लीग है फ्रेंच लीग, मुझे लगता है फार्मर्स लीग का भी टेबल आपको दिखाना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1 पर है बिकॉज PSG अब नंबर 1 पे नहीं रहा है, तो अब वो शायद कंपेटिटिव होने वाली है। मेरा ख्याल है आ जाएगा अगर नहीं रहा। हाँ, टेबल को तो अब eventually। आपको इतनी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, अब शायद फार्मर्स लीग ना रहे। I know we should start showing that table as well. But on that note, gentlemen, thank you so much. Usman, बहुत शुक्रिया आपका, very respectable of you to always be here. Thanks for inviting me.
लतीफ़ आपका भी बहुत My शुक्रिया pleasure. and thank you to all of you as well for being with us on the program. Inshallah, अब आपसे मुलाकात होगी on Friday with all the updates of the midweek football and of course football from Pakistan as well. Till then, till we see each other again, पूरी टीम की जाने से अपना बड़ा ख्याल रखें. Take care, good night and Allah Hafiz.